यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज की सेगमेंट में हमने दो जो पॉइंट थे बच्चों, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में पिछले सेगमेंट में हमने दो चीज़ें क्लियर कर लिया था कि व्हाट इज़ मेल्टिंग और फ्यूज़न एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट। इज इट क्लियर बच्चों? व्हाट इज़ बॉइलिंग एंड व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ये हमारा जो टॉपिक था बच्चों, ये था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। उसी में बच्चों हम अगला देखने जा रहे हैं व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट या व्हाट इज फ्रीजिंग, है ना। पहले बच्चों हम टर्म्स देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। अगर ठंडा करने पर बच्चों कोई लिक्विड अगर उसे ठंडा किया जाए और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। इज इट क्लियर? तो वी कैन से द प्रोसेस इन विच, ऐसी प्रोसेस बच्चों जिसमें सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड सब्सटेंस, द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड कोई सॉलिड सब्सटेंस हो, चेंजेस इनटू नॉट सॉलिड सब्सटेंस, इन विच लिक्विड सब्सटेंस, है ना, सब्सटेंस तो लिक्विड होना चाहिए ना, चेंजेस इनटू सॉलिड सब्सटेंस, है ना, बाय कूलिंग और ऑन कूलिंग, बाय कूलिंग और ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग, है ना बच्चों। उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अगर कोई भी ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड सब्सटेंस है, चेंजेस इनटू सॉलिड सब्सटेंस बाय कूलिंग, ठंडा करें, और ठंडा करने पर कोई जो हमारा लिक्विड हो बच्चों, वो लिक्विड सब्सटेंस अगर सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? फ्रीजिंग। एग्जाम्पल बताइए, हम फ्रीजिंग का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी हम क्या कर रहे हैं? वाटर को जो है हम आइस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर यानी हम वाटर को ठंडा करने जा रहे हैं, किसमें? इनटू आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस, ठीक है। पानी को हम बर्फ में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग। द प्रोसेस in which any liquid substance converts into solid substance by cooling, ठंडा करें तो इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस। जैसा कि बच्चों मैंने पहले आपको बताया था कि अगर हम इसी के बाद पॉइंट के साथ करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहां पर हमारा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आ जाता है, बस, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम रहती है। तो हमारी जो अगली डेफिनेशन है बच्चों वो किसकी है बोलो? फ्रीजिंग पॉइंट। भाई क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? देखिए यहां पर हमने टेम्परेचर की बात नहीं की थी, लेकिन जैसे ही यहां पर पॉइंट की बात आएगी बच्चों, वैसे ही हम टेम्परेचर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बताइए? टेम्परेचर की बात करेंगे। तो वी कैन से दैट टेम्परेचर, अब हम टेम्परेचर पे आ गए, एट विच any liquids converts into solid state is called as freezing point। भाई वाटर है, अगर हम वाटर को ठंडा करें, अगर वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री पर हो जाएगा, 0, भाई आपको मालूम है वाटर एट रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंडा करते जाए टेम्परेचर कम होता जाएगा 25, 10, 5, 0। जैसे पानी का टेम्परेचर 0 हो जाएगा, वो जो वाटर है बच्चों वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो वी कैन से द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट या लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो हम ये क्या कह सकते हैं? द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बच्चों एट विच, जिस पर लिक्विड सब्सटेंस, कोई लिक्विड सब्सटेंस हो जो किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? एट विच
लिक्विड सब्सटेंस, कोई लिक्विड सब्सटेंस हो, किस में कन्वर्ट होता है बताइए? कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड सब्सटेंस। लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, इज कॉल्ड, कौन सा पॉइंट बच्चों बताओ? फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज बताई है कि जहां भी आपका पॉइंट वर्ड जुड़ता है इसका मतलब हम वहां पर टेम्परेचर की बात करेंगे, हम वहां पर टेम्परेचर की बात करेंगे। तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, भाई वो कूलिंग पे ही होगा, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बच्चों इसका एग्जाम्पल रखें तो वी कैन से दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बच्चों जो पानी है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो वी कैन से बच्चों कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम केल्विन में लिखें तो बच्चों क्या लिख सकते हैं बताइए? 273 केल्विन, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों कि केल्विन में हम जितना डिग्री होता है उसमें हम 273 प्लस कर देते हैं। तो कोई पूछे भाई व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? सो द टेम्परेचर at which liquid substance converts into solid substance is called freezing point. For example, freezing point of water is 0 degree Celsius और 273 Kelvin. टॉपिक है वो क्या है बताइए? कंडेंसेशन, CONDENSATION, है ना, कंडेंसेशन। क्या होता है कंडेंसेशन बच्चों? जब कोई वेपर ठंडा करने पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? कंडेंसेशन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं व्हेन वेपर्स कन्वर्ट इनटू, ये द प्रोसेस इन विच, सिंपल लैंग्वेज में हम बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच वेपर सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू, वेपर सब्सटेंस, कोई वेपर सब्सटेंस अगर हो, कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, है ना, ठंडा करने पर, कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अगर कोई वेपर है, कोई गैस है, और अगर हम उसको ठंडा करते हैं बच्चों, और ठंडा करने पर यदि वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे कहेंगे कंडेंसेशन। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इसको ध्यान से समझिएगा। यदि मान लीजिए हम ये लेते हैं, टी केटली लेते हैं बच्चों, हम इसको ध्यान से देखिए, ये हमने यहाँ पर टी की केटली लिया, ये इस तरह से टी की केटली है बच्चों। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया? टी बना रहे हैं हमने यहाँ पे टी बनाया, ये हमने इसके अंदर ये चाय ले लिया और इसको हम स्टैंड पे रख के बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्टैंड पे रख के हम इसको बर्नर की सहायता से गर्म कर रहे हैं। ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये हो गया बर्नर। ये क्या हो गया? टी केटली हो गई बच्चों। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया बच्चों? यहां पर ऊपर एक पैन ले लिया, पैन समझते हो ना, बर्तन ले लिया, और उस पैन में बच्चों हमने क्या ले लिया? उस पैन में कई सारे बर्फ के टुकड़े ले लिए, आइस क्यूब्स ले लिया, है ना, पैन ले लिया, और इस पैन में बच्चों हमने ले लिया आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स कैसे होते? ठंडे होते। जब हम इस केटली को यहां रखेंगे बच्चों, तो ये जो वाटर है, ये जो इसके अंदर जो वाटर है, टी है या जो भी लिक्विड है, उस लिक्विड की वेपर बनेगी, और वो वेपर कहाँ जाएंगी? ऊपर जाएंगी। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये जो हो गई, इसे हम बोलेंगे वेपर बोलेंगे। जब ये वेपर बच्चों इस पैन जिसमें आइस क्यूब्स रखे हैं उसके कन्वर्ट में आएगी, तो ये जो वेपर है ये पानी के रूप में, वाटर के रूप में नीचे गिरेगी। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये वाटर भर गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया बताइए? यहाँ पर हमारा वाटर हो गया। तो ये जो प्रोसेस होगी इसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन। यहाँ पर वेपर है, वेपर मतलब गैस है,
और जब ये गैस ठंडी हो रही है तो ये वाटर यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। वाटर क्या है? लिक्विड। तो हमने यहाँ क्या लिखा? द प्रोसेस इन विच या द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ या द प्रोसेस इन विच वेपर सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड या कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए, अगर हमें इसका एग्जाम्पल लिखना है, फॉर एग्जाम्पल लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। हम ये लिख सकते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। कंडेंसेशन ऑफ, हम ये बोल सकते हैं बच्चों, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। इसमें बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कंडेंसेशन जो होती है वो किसका अपोजिट है, तो हम ये कह सकते हैं कंडेंसेशन इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो। अगर लिक्विड हीट करने पर वेपर में कन्वर्ट होता है तो हम उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। और इसका उल्टा, यदि वेपर ठंडा करने पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। तो हम यहां पर एक चीज और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कंडेंसेशन इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों यहां पे कंडेंसेशन प्रोसेस इज अपोजिट ऑफ OPPO। कंडेंसेशन प्रोसेस इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस। क्लियर हो गया? बिल्कुल। कंडेंसेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ वेपर स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट या कन्वर्जन ऑफ वेपर सब्सटेंस इनटू लिक्विड सब्सटेंस। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद बच्चों आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। इसको पॉज करिएगा बच्चों, डायग्राम के हिसाब से आप इसको समझ लीजिएगा। अब बच्चों आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए भाई देखते हैं क्या होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन कौन सी प्रोसेस है जो रिवर्सिबल होती है? नंबर 1 पहली प्रोसेस हम देखते हैं। चलिए बात करते हैं। चलिए बच्चों, सॉलिड है। अगर हम सॉलिड को हीट करें तो काहे में कन्वर्ट होगा? बताइए, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, है ना। ये वन वे प्रोसेस है, ये हम ऐसे कर दें, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो अगर सॉलिड गर्म करने पर ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है बच्चों? बताओ, मेल्टिंग और फ्यूजन। तो इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। एनी प्रॉब्लम? तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू, ये शॉर्ट डायग्राम बता रहा हूं, रिवर्सल प्रोसेस बता रहा हूं, जिससे आप पूरी चीजें आराम से याद कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। चलिए, अगर मान लीजिए यही प्रोसेस इसकी अपोजिट हो जाए, ये अपोजिट हो गया, ये लिक्विड है, यहां पर हम क्या कर रहे थे? इसको हीट कर रहे थे। अब हम एक काम करें, इसको ठंडा करें। लिक्विड है, लिक्विड को ठंडा कर रहे हैं, यानी ऑन कूलिंग। तो अगर हम लिक्विड को ठंडा करें, देखिए ये एरो आगे है मतलब ये फॉरवर्ड है, ये एरो पीछे है यानी ये बैकवर्ड है। लिक्विड अगर ठंडा करने पर बच्चों सॉलिड किया जाए तो क्या होगा? उसके पार्टिकल्स पास पास आते हैं और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे भाई? बताइए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोलेंगे या कूलिंग बोलेंगे या फ्यूजन बोलेंगे? बताइए ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? इन विच लिक्विड ऑन कूलिंग कन्वर्ट इनटू सॉलिड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बच्चों फ्रीजिंग। क्या कहलाएगी? फ्रीजिंग। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज फ्रीजिंग, सो द प्रोसेस इन विच liquid converts into solid on cooling is called freezing, and the process in which solid converts into liquid on heating is called melting or fusion। तो ये जो बच्चों आपकी जो प्रोसेस थी, ये पहली रिवर्सिबल प्रोसेस थी। कोई दिक्कत? चलिए, नाउ लेट अस सी सेकंड रिवर्सिबल प्रोसेस। सेकंड देखिए भाई, सेकंड में क्या है बच्चों? हम बात करते हैं लिक्विड की।
या हमने लिक्विड ले लिया बच्चों, बिल्कुल सही तिवारी सर। लिक्विड को यदि हम गर्म करते हैं ऑन हीटिंग, अगर लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर, वेपर और गैस। आप वेपर कह दो तो भी सही है, या आप इसको गैस कह दो तो भी सही है। तो व्हेन लिक्विड कन्वर्ट्स ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स इनटू वेपर और गैस, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, बताइए भाई क्या कहलाएगी? इवेपोरेशन। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन और बॉइलिंग। तो इस प्रोसेस को बच्चों हम कह सकते हैं इवेपोरेशन कह दें तो भी सही है, या हम इसको कह सकते हैं बॉइलिंग। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर और गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन और बॉइलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगर इसका अपोजिट प्रोसेस हो जाए, भाई यहाँ पे वेपर है, वेपर को यदि हम ठंडा करें ऑन कूलिंग, तो अगर हम वेपर को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर बच्चों जो वेपर या गैस है ये फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंडेंसेशन। तो इस तरह से ये चारों की चारों डेफिनेशंस बच्चों आपको इस डायग्राम के माध्यम से आसानी से याद हो जाएगी। नंबर 1, व्हाट इज मेल्टिंग और फ्यूजन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड melting or fusion. What is freezing? The process of conversion of liquid into solid on cooling is called freezing. What is evaporation or boiling? The process of conversion of liquid into vapor on heating is called evaporation or boiling. What is condensation? The process of conversion of vapor into liquid on cooling is called condensation. तो मेरे हिसाब से बच्चों ये जो चारों की चारों प्रोसेस है ये बिल्कुल आपको लिए क्रिस्टल क्लियर हो गई। एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेल्टिंग या फ्यूजन किसकी अपोजिट है? फ्रीजिंग की अपोजिट है। तो मेल्टिंग और फ्यूजन इज अपोजिट ऑफ फ्रीजिंग। तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो आप बता सकते हैं यदि कोई आपसे पूछे। तो पॉइंट नंबर 1 हम ये कह सकते हैं कि मेल्टिंग और फ्यूजन प्रोसेस, melting or fusion process is opposite of freezing, is opposite of freezing process, freezing process। आप इसका उल्टा भी कह सकते हैं, freezing process is opposite of melting और fusion। दूसरी चीज क्या कह सकते हैं बच्चों बताओ? evaporation और boiling is opposite of condensation। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं बच्चों, evaporation और बॉइलिंग दोनों में से कुछ भी कह दें, हालांकि डिफरेंस है दोनों में। इवेपोरेशन और बॉइलिंग इज अपोजिट ऑफ बोलिए किसका? कंडेंसेशन, इज अपोजिट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से जो 4 रिवर्सल प्रोसेस थी ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसको याद करने से आपको चीज़ों को याद करना बड़ा आसान हो जाता है। जो थिंग्स हैं उनको मेमोराइज करना बच्चों हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो इस सेगमेंट में बच्चों मैंने आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई क्या होता है मेल्टिंग, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है इवेपोरेशन, क्या होता है कंडेंसेशन। उनकी रिवर्सिबल जो प्रोसेस है जैसे कि मेल्टिंग और फ्यूजन इज अपोजिट ऑफ फ्रीजिंग, या फ्रीजिंग इज अपोजिट ऑफ मेल्टिंग, इवेपोरेशन इज अपोजिट ऑफ कंडेंसेशन, या कंडेंसेशन इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। इन अवर नेक्स्ट टॉपिक बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बने रहिएगा, जिसे हम बोलेंगे क्या? सब्लिमेशन। तो व्हाट इज सब्लिमेशन, किस तरह से ये प्रोसेस होती है, क्या क्या इसके डायग्राम्स हैं, किस तरह से ये चीज़ हमारे लिए क्लियर होगी। तो ये सारी चीज़ें बच्चों विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट एपिसोड। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।